अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कस्साना। मुझे लगता है कि आप अभी तक शॉक में हैं। जो पाकिस्तान का मैच हुआ है उसके बाद काफ़ी लोग शॉक में हैं। लेकिन शॉक में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। और फिर ज़ाहिर है कि जो हमारी टीम की हालत है वो आपको पता ही है। सारे के सारे सिफारशी वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं। और आपको पता है हमारे दोस्त डॉक्टर नोमान नियाज़ साहब जो हैं, आपको पता है क्रिकेट स्पेशलिस्ट हैं। वो कह रहे थे कि ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने भेजी थी। आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि ये हालत हो गई हुई है इस मुल्क की कि जो सिलेक्टर्स टीम सेलेक्ट करके भेज रहे हैं, वो खेल नहीं रही है। तो अब क्या हो रहा है ये इसका ज़रा तजिया करते हैं और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं, उनको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनली भी और इन तमामों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त जनाब असद फैज़ साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी असद भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं किसान साहब? अल्लाह का शुक्र है। आप तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहे शॉक्ड वगैरह, आप तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग रहे हैं, नॉर्मल हैं, कोई मसला ही नहीं है आपको तो मुझे लग रहा है यार सारी कौम जो है वो सोई हुई है और वो सफ़े मातम बिछी हुई है और आप अभी तक चुप करके बैठे हुए हैं और हँस रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब से मोहसिन नकवी चेयरमैन हुआ है पीसीबी का, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पीसीबी के क्रिकेट के मैच ही नहीं देखूंगा। और जब से मैंने कोई मैच देखा नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ है, और मैंने भी नहीं क्योंकि देखा। जो जो परफॉर्मेंस रही है और जो देखिए कसाना साहब, ये हमको ना ये सिर्फ जो लोग खेल रहे हैं टीम है उसको उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। हाँ, एक हाँ। बड़ा एक बड़ा सिंपल सा उसूल है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 6 साल काम किया है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, आपका अल्लाह भला करे एप्पल है जिसमें, और भी ये जो फेसबुक है, ये बड़ी-बड़ी हुँ, हुँ। कंपनी, अमेज़न है, देयर आर मोर देन अ ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़, ठीक है ना? ये ट्रिलियन डॉलर कंपनीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई आर दीज़ 5 और 6 कंपनीज़ आर ट्रिलियन डॉलर कंपनी एंड द हुँ। रेस्ट ऑफ द कंपनीज़ आर नॉट ट्रिलियन डॉलर कंपनी। हाँ, हाँ। तो मुझे जो चीज़ समझ में आई है, वो ये है कि फ़र्क जो है ना, वो है कल्चर का। कंपनी का देखिए, कल्चर जो है। हुँ, ये भी जिस तरह इमरान खान समझाने के लिए कहते थे ना लोगों से कि भाई ये जो आप तरक्की याफ्ता वो मालिक हैं, जिनका पर कैपिटा इतना 20-25 हज़ार डॉलर है, हुँ। जिनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी, टॉप 25 इकोनॉमीज में से है। उनमें और गरीब मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे में फ़र्क ये क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है कि वहाँ पे इंसाफ मुयस्सर है, वहाँ सोशल जस्टिस है, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम सही है। तो इसी तरह जो कंपनियाँ होती हैं ना, वहाँ उनका कल्चर डिफरेंस होता है कि हुँ। अब और ये हर ऑर्गेनाइज़ेशन में, सिर्फ बिज़नेस एंटिटीज़ में नहीं है, ये हर ऑर्गेनाइज़ेशन में। आप देखें, बीच में ये क्रिकेट टीम हमारा बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन हुँ। बीच में एक ऐसा वक़्त आया था कि नवाज़ शरीफ ने अपने एक चहीते एजाज़ भट्ट को लगा दिया था, हाँ, पीसीबी के हाँ। चेयरमैन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल परफ़ॉर्मेंस ड्रॉप हो गई थी, तबाह हो गई थी क्रिकेट टीम उस दौरान। एक चेयरमैन पीसीबी आया था, उसने अच्छा उसमें उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। हुँ। उन्होंने ये जब उन्होंने उनको दिया ओहदा, तो पीटीवी ने उनको इस तरह इंट्रोड्यूस किया कि वो बचपन में फुटबॉल भी खेले हैं। तो मतलब ये है कि वो देखे, तो इसलिए मुझे एकदम मुझे अच्छी तरह याद है, शाहिद लेकिन एक चीज़ अफरीदी। है, देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़ है कि और कुछ हुआ है ना मतलब देखें जिस तरीके से भी हुआ है जो कुछ भी हुआ है, उसमें कम से कम एक चीज़ हुई है कि जो हमारे अखबारात हैं, उन्होंने पैसे बनाए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ज़रा देखें ये इश्तिहार है, ये अखबारात को एड्स दिए गए हैं, ज़रा देखें आप। और बाकी टीम जीते या ना जीते, ये ज़रा देख लें, ये पूरे का पूरा हाफ पेज का एड है। और ये किस लिए दे रहे हैं? ये सिर्फ़ बहाने ढूँढते हैं कि अखबारात को नवाज़ने के किसी भी तरीके से उनको पैसे दिए जा सकें। अब ये देखें ज़रा अंदाज़ा करें कि ये आधे पेज का जो एड है, ये लाखों में होगा। तो ये इन्होंने सारे अखबारात को दिए होंगे, अंग्रेज़ी, उर्दू सारों को दे के उनको नवाज़ दिया है, लेकिन टीम का जो है हाल वो आपके सामने ही है। बिल्कुल, ये तो इनका इसका तो क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो तो अब जिस तरह आपने फरमाया कि वो तो एक मौका तलाश करते हैं, किस तरह अखबारों को खरीदें, किस तरह हाँ, मालिकान को खुश हाँ। करें, ताकि हमारा लेवरेज उन पे कायम रहे और वो बातें ना लिखें जो हम नहीं चाहते हैं और वो लिखें जो हम चाहते हैं। लेकिन क्रिकेट की बात हुई थी, तो 1 मिनट उसको रैप अप कर लेते हैं इस हाँ, बात को, कि ये असल चीज़ जो होती है ना, ये कल्चर होता है। बुनियादी तौर पे एक ज़माने में वो आया हुआ था, जिस ज़माने में एजाज भट्ट था, मैं तो शाहिद अफरीदी यहाँ आया हुआ था सियाटल, एक फंड रेजिंग के ऊपर। हुँ, हुँ, वो एक हुँ, इस्लामिक रिलीफ की फंड रेजिंग थी, उसके ऊपर आया हुआ था। तो वो हाँ, मेरे साथ ही मेज पे बैठा हुआ था, तकरीबन 2 ढाई घंटे हम साथ ही बैठे रहे, तो दुनिया जहान की बातें की।
तो शाहिद अफरीदी के अल्फाज हैं, उसने खुद मुझसे कहा है कि एजाज बट्टर कहता है असद भाई इतना ज्यादा जंगली और बदतमीज आदमी है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको थप्पड़ मारूं, लेकिन मैं रुक जाता हूं क्योंकि वो मेरे बाप के बराबर है और फिर ये भी हमारा कल्चर भी नहीं है ऐसा। तो मेरा मकसद कहने का था, जब आपकी टीम में, हमें तो पता है ना मोहसिन नकवी का कि वो हाँ खड़ा होकर कहता है कि 5 मिनट के अंदर अंदर लाशें गिरा दूंगा, और लाशें गिर जाती हैं। हमको हाँ मालूम है ना ये किस किस्म का आदमी है। आप इमेजिन करें इस किस्म का शख्स किस किस्म के कल्चर को फरोग दे रहा होगा। और आपको मालूम है ये एक बहुत ही मशहूर सेइंग है कि कल्चर हैज सुप्रेमेसी ओवर स्ट्रेटजी। हाँ स्ट्रेटजी हाँ, आपकी बिल्कुल। कोई भी हो, कल्चर डिसाइड करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, जीतने जा रहे हैं, हारने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो असल में ये बेड़ा गर्क जो है ये पूरी टीम के कल्चर का हुआ है। मेरिट खत्म हो चुका है, सारे रिश्तेदार, सारे जाने पहचान वाले प्लेयर्स की इज्जत देखिए। जब माइक्रोसॉफ्ट में मैं था, मैंने एक बात नोट की 6 साल रहने के बाद, हाँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात माइक्रोसॉफ्ट में, और मैंने बहुत सी कंपनियों में भी और भी काम किया, जो डेवलपर होता है ना, जो इंजीनियर होता है ना, उसकी इतनी ज्यादा इज्जत होती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कि वो किंग के तौर पर ट्रीट करते हैं उसको। डेवलपर इज द किंग, वो शहनशाह है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है। और यही हाल हाँ गूगल में भी है, जो मेरे बहुत से दोस्त हैं अमेजोन में है, उनमें हम्म, आप जब प्लेयर्स को इतनी घटिया तरीके से ट्रीट करेंगे, जब उसको आप कभी उठा के फेंक देंगे टीम के बाहर, कभी रख लेंगे, आपकी मर्जी है। जिसने आपको खुश किया वो टीम में है, जिसने हाँ। आपको खुश नहीं किया वो टीम से बाहर है। तो वो अभी क्या देखें ना, मैंने करते जो हैं डॉक्टर नुमान नियाज की बात की है, आप जी। जरा अंदाजा लगाएं, वो कह रहे हैं कि वो ये टीम ही नहीं है जो उन्होंने सिलेक्ट की थी, तो फिर क्यों खेल रही है, कैसे खेल रही है। देखें ना, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना, फिर सिफारिशें आई होंगी, पर्चियां आई होंगी, पता नहीं क्या मैं क्या यही अर्ज हुआ कर रहा होगा। हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि टीम एक दिन, आप वर्ल्ड आप देखने आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, इंडिया से मैच हो रहा है आपका इतने अरसे के बाद, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन के अंदर टीम बन गई। ये तो आप महीनों लगाते हैं, साल लगाते हैं इसकी तरफ, टीम बनती है, फिर साथ खेलती है वो, इसी तरह वो उनमें बॉन्ड बनती है, एक दूसरे को पहचानते हैं वो उसके साथ। आप तो आखिरी मिनट में इसको डाल उसको डाल, जब आपका, इनकी ज्यादा तवज्जो थी स्टेडियम बनाने पे कि किसी तरीके से स्टेडियम बन जाए। इनको ये हाँ नहीं पता कि स्टेडियम के अंदर खेलना किसने है। बिल्कुल। देखिए ना, अब यही देखिए, इससे देखिए ना आप कि इस स्पिनर कोई खिलाया नहीं आपने, एक हाँ, खाली। एक अच्छा, एक स्पिनर है। सारा का सारा फोकस जो था वो फास्ट बॉलर के ऊपर था, और फास्ट बॉलर की परफॉर्मेंस देखिए आप, माशाल्लाह 72-74 रन दिए हैं उसने, अफरीदी ने, अफरीदी ने। और मतलब ये बेड़ा गर्क हुआ पड़ा वो है, तो सारे बिल्कुल बॉलर गबी एक किस्म भी नहीं का चला। मेरा ख्याल है। उसके अंदर तो कॉमन सेंस ही बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है जी इनकी कॉमन सेंस भी खत्म हो चुकी हुई है। जी जी अच्छा, जी। ये भी मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा कह रहे थे ना कि टीम को ना करें, लेकिन बात सुने, जो टीम की हालत है ना, जो इनके चालें हैं, वो भी आप जरा देखें ना, जो ये पैसों के पीछे भागते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के पीछे भागते हैं, अपनी अपनी प्रमोशंस के चक्करों में भागते हैं, ये जो इनके चक्कर, फिर इनके जो अफेयर्स, तौबा इस्तगफार, जो इनके वो चक्कर हैं, ये इनका भी तो कुछ, इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए ना कि ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं यार। ये आप बिल्कुल देखिए, पहले जब भी तो मैं, पहले भी हीरोज होते थे ना। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसके जवाब में यही कहूंगा कि ये लड़के आते हैं, इमेच्योर होते हैं, ज्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं होते, बहुत कम उम्र के होते हैं ये। आपका काम है इनको ग्रूम करना, कल्चर। अभी देखिए जितनी भी टीम है, वसीम अकरम जब पाकिस्तान में आया था वो भी 17-18 साल का था। हाँ ये क्या नाम है अपना, इंजमाम आया था वो भी ऐसे ही था, 16-17 साल का, 18 साल का था। ये जो ये बुरे वाला एक्सप्रेस जो है, क्या नाम है, वकार, वकार ये भी यूनिस। आया था। इनको किसने ग्रूम करके वर्ल्ड स्टार बनाया? इमरान खान ने। हाँ, ये होता है, आपका कप्तान होता है, आपका जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, आपकी जो मैनेजमेंट होती है, ये उसका काम होता है इन बच्चों को लेके ग्रूम करना। और वो जिसने इमरान खान को टच किया, वो दुनिया, वो सुपरस्टार बना है। ये हाँ, देखिए इसमें आप। तो कोई, हाँ, इसमें तो कोई तो शक ही अब नहीं। ये रोल किसने प्ले करना है? ये रोल इस पीसीबी ने प्ले करना है। ये अभी आपको पता ही नहीं है कप्तान कौन होगा कौन होगा, कभी आप इसको निकाल रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं, उसको, तो वो कैसे अपनी टीम को बिल्ड करेगा, कैसे वो जो है वो आगे लेके जाएगा खेल। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा जो निजाम इन्होंने बनाया है, जो कल्चर बनाया है, ये जो अपने आप को प्रमोट करने का जो कल्चर बनाया है इन्होंने, कि मेरी बस, आप बता रहे थे कि वो लैम्बोर्गिनी में आए थे आज स्टेडियम। जी जी, हाँ, क्या बात है। देखे तो ना, उनका स्टाइल देखें ना जरा आजकल आप। एक क्या। मुल्क जहां गुर्बत का ये आलम हो कि लोग भूख से तंग आके खुदकुशियां कर रहे हैं,
अपने अपने आप को आग लगा रहे हैं जहाँ बिजली का बिल इतना आता है कि लोगों की तनख्वाह नहीं होती महीने की, वहाँ अच्छा एक जी, मतलब एक चीज़ ज़रा मैं आपको बताऊँ, ये क्रिकेट का नुहा हमने पढ़ लिया, लेकिन एक और भी जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है, वो भी बड़ा ख़तरनाक है और वो मैं समझता हूँ कि उसको भी एड्रेस करना चाहिए हमें, और वो है मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। मुझे एक बात बताएँ, ये इनको क्या होता है कि आखिर 5-6 महीनों के बाद या साल के बाद ये कोई ना कोई या तो इनको चाबी देता है या इनको कोई ट्रिगर करता है कि भई जाएँ और आप जाके, या तो इनकी रेटिंग बिल्कुल डाउन चली गई हुई है और लोग नहीं देख रहे हैं इनको, और हमने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि लोग इनको अनसब्सक्राइब करें। तो क्या वजह है कि ये अब पूरी पीटीआई को, जो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फितना कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान खान का माज़ी ये था और वो था। आप अगर थोड़ा-सा तवक्कुफ़ करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जी, क्या कहा जी। है और फिर हम उसके ऊपर बात ये करते हैं। मुझे पता है लेकिन आप दिखाइए। वो हुँ। दहशतगर्दी जो है, वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका दहशतगर्दी नहीं। बहुत सख्त जी वर्ड है, मैं आपको नहीं लगता है? दहशतगर्द देखे ना, दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बच्चे रहे हैं, ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया है ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं चाहिए। तो मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। बिल्कुल नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का, ये फितना है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था, एंड रिजल्ट क्या निकला? आज जर्मनी शर्मिंदा है हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। जो आपने गलत चीजें की हैं उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे। ले जी, ये है इनका जनाब जो इन्होंने हैरांग जो इन्होंने की है और किस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी पीटीआई और इमरान खान साहब को इन्होंने इम्प्लीकेट कर दिया, फितना कह दिया, पता नहीं क्या से क्या कह दिया। ये मुझे बताएं कि इस तरह के जो लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं हमारे, इनको यजीद भूल जाता है? और क्या ये यजीद उसी को कहते हैं जो कि मर चुका हो? कोई जिंदा देखिए, जो पहली हो बात तो ये आप जुल्म ये कर रहा हो? नोट करें कि इनका जो नैरेटिव था और आईएसपीआर के नैरेटिव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन्होंने वो सारी बातें वो कही हैं जो कि आईएसपीआर कह रहा होता है अपने, कोई भी इन्होंने कोई ऐसी नई बात नहीं की। इन्होंने पीटीआई के लोगों को दहशतगर्द कहा, डिजिटल दहशतगर्द कहा उन्होंने, और उन्होंने यही वही सारी बातें हैं कि ये जो उससे भी बदतर हैं ये कौम और मुल्क के नाम। लेकिन असल में होता ये है कि एक वो कासिम साहब हुआ करते हैं जो मोटिवेशन स्पीकर हुआ करते थे, जी जी जी, कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब, या ये हैं, ये माशरे में आर्टिफिशियली पंप करके बनाए जाते हैं ताकि आप उनका नैरेटिव, आईएसआई का, मिलिट्री का, आर्मी का नैरेटिव जो है वो आ, आ, ये प्रेजेंट कर सकें। ये एक तरह के स्लीपर सेल होते हैं खजाना साहब। इस तरह के बहुत सारे लोग प्लांट किए जाते हैं माशरे के अंदर। ये दीन के नाम पे अपना चूरन बेच रहे हैं। वो कासिम साहब जो थे वो मोटिवेशनल स्पीच करते, सेल्फ हेल्प के नाम पे। इस तरह बहुत से कुछ शायर भी होंगे जो अपना चूरन हाँ, शायरी के नाम पे बेच रहे होंगे। ये सारे के सारे प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे स्लीपर सेल्स हैं जो कि एन वक्त आने के ऊपर जो है फिर ये धमाके करते हैं।
इनकी जो इंजीनियर साहब ने ये जो किया है ना, ये असल में इन्होंने जो भी बातें की हैं वो इतनी फ्लिमजी हैं, इतनी छोटी सी बात है कि हम 2 मिनट के अंदर उनको कोलैप्स करके बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 हिस्सों में टूट गई पीटीआई, ये जो उन्होंने बकवास किया, भाई कौन से 4 हिस्से, कैसे 4 हिस्से? जो पीटीआई से अलग हुआ वो तबाह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, पता भी नहीं लगता। खट्टक कौन है, जहांगीर तरीन कौन है, क्या कर रहा है आजकल? वो जब अलग हुए थे, जो पीटीआई, वो 4 हिस्सों में कौन से 4 हिस्से? आप जो भी देखें ना, अभी लेटेस्ट क्या हुआ है, वो शेर अफजल मरवत ने कोई अपनी दिखाने की कोशिश की, अब क्या, अब पूरा पाकिस्तान थूक रहा है उसके मुंह के ऊपर इस वक्त। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी किसी बात में भी कोई वजन नहीं है, कोई कम की बात नहीं किया। अच्छा, इमरान खान की क्या कह रहे हैं कि इमरान खान का जो उसका तो माजी, इमरान खान ने एक दफा नहीं कोई 100 दफा कहा है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने नेक रास्ता दिखाया है, तो ये तौफीक मुझे दी अल्लाह ताला ने। क्या इनको पता नहीं है हज़रत उमर फारूक सलाम लाने से पहले जो थे वो क्या थे? क्या उनको मालूम? भाई सहाबा इकराम सारे के सारे मुसलमान, ये कैसे दीन के आलिम हैं? इनको ये जब एक आदमी खुद कह रहा है कि ठीक है मैं बड़ा गलत रास्ते पे चला, मैं अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, बल्कि वो तो पूरी कहानी भी सुनाई है कि किस तरह वो राह रास्त पे आया, किस तरह उसने नमाजें पढ़ना शुरू की, किस तरह वो दीन की तरफ आया। आप उसके पीछे पड़े में कि जो गलत रास्ता छोड़ के दीन के रास्ते पे आया, और उसने जब से आया वो मुसलसल खिदमत कर रहा है दीन की, और आप उसके पीछे पड़े में। मतलब कोई शर्म, बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है? मतलब ये आप, इसका मतलब आप आलिम तो हैं ही नहीं, आप जो है सिर्फ ड्रामेबाजी करने हैं। आपको बनाया इसलिए गया है, आपको मशहूर इसलिए किया गया था, आपको प्लांट इसलिए किया गया था कि वक्त के ऊपर आप वो बम है जो वक्त पड़ने पर फट जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक जो लेटेस्ट जो ट्वीट आज फिर, या ये जो विल्सन को क्या हो गया है, मुझे ये जरा बताएं। आज उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया। वो देखें, ये कह रहे हैं जी, पाकिस्तानी मिलिट्री टेकिंग ओवर द इकोनॉमी, पाकिस्तानी मिलिट्री टुक ओवर द स्टेट, ऑल आर डूइंग बैडली, आसिम मुनीर रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी। ये रोजाना दूसरे या तीसरे दिन, कल आपने जालिम खलीजा साहब का भी देखा होगा, वो भी उन्होंने भी कहा। क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो रहा है ऑन ग्राउंड? जी बिल्कुल इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, बिल्कुल 100% हो रहा है। देखिए, पहले जब रिचर्ड ग्रनेल करता था ट्वीट्स, तो लोग कहते थे कि ये तो इंडिविजुअल है, ये है, वो है। आज ही इज वन ऑफ द की पर्संस इन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। एक पहला असाइनमेंट ही ट्रम्प ने उसको वो दिया था कि वो जाए वेनेजुएला, और वहां जाके वो जो है वो हालात सही करके आए। वहां पे वेनेजुएला के अंदर उन्होंने अमेरिकन हॉस्टेजेस सालों से रखे हुए थे, वो गया, हॉस्टेजेस सारे वापस लेके आया, और रिलेशनशिप उसने बिल्ड करनी शुरू की है। ठीक है ना? तो अब अच्छा, वो है एग्जेक्टिव साइड से, ठीक है ना? ये जो है जो विल्सन, ये है लेजिस्लेटिव साइड से। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में अनलाइक पाकिस्तान होता था, थियोरेटिकल पाकिस्तान में भी यही है कि एग्जेक्टिव साइड होती है, एक लेजिस्लेटिव साइड होती है, एक जुडिशरी होती है, एक मीडिया होता है, सब पावर स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव और ये जो एग्जेक्टिव है, ये 2 पावरफुल तरीन इदारे हैं जो अमेरिका को चलाते हैं, क्योंकि एग्जेक्टिव के पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी होती है और लेजिस्लेटिव के पास खजाने की कुंजी होती है। वो सारे अप्रूवल, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता है तो लेजिस्लेटिव जो है वो अप्रूव करते हैं उसकी। तो इसलिए ये दोनों, अब आपने देख लिया, वहां से ग्रनेल ने वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से या एग्जेक्टिव साइड से उसने सपोर्ट किया इमरान खान को, यहाँ वो लेजिस्लेटिव साइड से सपोर्ट कर रहा है। और ये कह भी रहा है, इसने, आपको पता है, आपने इस पे शायद प्रोग्राम भी किया है, हमने बात की है इसके ऊपर, कि इसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि हम ये कांग्रेस में ये लेके आएंगे, मूव करेंगे हम ये बिल, कि ये जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, नाम ले लेके उसने इनका बोला है, हम उनके असासों पे पाबंदी लगाई जाए अमेरिका के अंदर, उनकी आमद और रफ्त पे पाबंदी लगाई जाए, उनका ट्रैवल बैन किया जाए अमेरिका के अंदर। वो तो इतनी ज्यादा सख्त बात कर चुका है इसके ऊपर। और जो विल्सन को ऐसा कोई छोटा मोटा कोई, आज कोई पहली दफा नहीं वो हुआ है वो इलेक्ट, इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेटर। तो इनका तो बुरा वक्त। अच्छा, अब एक दो चीजें और नोट कीजिए आप, इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। परसों या कल, परसों शायद,
बाइडेन ने, जिस तरह पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना कि उसके पास सारी पावर होती है, उसूलन तो पाकिस्तान में भी सिस्टम वही है, लेकिन यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदमाशी, गुंडागर्दी और धौंस से कब्जा करके बैठ जाता है। लेकिन अमेरिका में 4 उनकी फोर्स आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और मरीन्स हैं। तो चारों के अलग अलग, जैसे पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, अभी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर एक एयरफोर्स का हेड भी है, एक नेवी का है, उसका, उन सबका जो बाप होता है ऊपर बैठा होता है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है। असल पावर उसके पास होती है, वो उन चारों को देखता है, उन चारों के जो हेड्स होते हैं वो उसको रिपोर्ट करते हैं और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। कल या परसों बाइडेन ने उसको खड़े खड़े फायर किया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने, और साथ में उसने 5 जनरल और फायर किए। देखो मजाक नहीं है कि प्रेसिडेंट खड़ा हुए कह रहा है कि तुम कल यू आर फायर्ड, और 5 साथ में जनरलों का है तुम सब फायर, तुम में जो भी मेरी पॉलिसी से 100% मुताबिक नहीं रखेगा, मतलब नहीं होगा मुताबिक, तो मेरे तो तुम्हारी छुट्टी है, जाओ। तो इसलिए अब देखिए वो उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का के बिल्कुल भी अनलाइक अभी जो देखिए ओबामा था, ये बाकी सारे लोग थे, ये सब ताबे थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सारे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जिसमें खान साहब ने ये कहा था यहाँ कांग्रेसमैन को कि ये जो ड्रोन की पॉलिसी थी, जिम मैकडर्मट के साथ मीटिंग, जो खान साहब सियाटल आए थे तो मैं भी उस मीटिंग में मौजूद, हम 3-4 लोग थे। तो खान साहब ने कहा था जिम, ड्रोन पे बात हो रही थी, तो खान साहब ने कहा जिम, द ड्रोन अटैक स्ट्रेटजी could never have come out of the brain of a politician. It has come out of the brain of a general. और उन्होंने ये कहा उसको जिम को कि जिम, you need to ask Obama to stop outsourcing the foreign policy to CIA and Pentagon. तो उसमें जिम ने ये कहा कि खान साहब ने कहा कि इमरान, I agree with you 200%, हमारा तो ओबामा से झगड़ा यही है जो फॉरेन पॉलिसी। तो अब ये जो ट्रंप आ रहा है उसने ये करके दिखा दिया कि ओबामा वगैरह जिसमें इतना तप्पड़ नहीं था, बाइडेन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं था बेचारा, वो बिल्कुल ही ज़हनी माजूर था वो, इसने ये करके दिखा दिया। उसने बोला नहीं मैं मिलिट्री, तो अब पाकिस्तान आर्मी के तो सारे के सारे कनेक्शन जो है वो मिलिट्री पेंटागन के साथ है, इनके साथ पेंटागन को कुल्हाड़ा चला दिया है, तो वो बचा क्या वहां पे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये भी देखें, ये समझ रहे थे कि अमेरिका जो है वो अब ईरान से लड़ाई करने जा रहा है और हम उसमें बड़ा रोल अदा करेंगे, तो फिर हमारे साथ उसने बोला है कि मैं आयतुल्लाह खमीनाई से मिलके उनसे बात करना चाहता हूँ, जो कि आज तक पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं कहा था। पहले नहीं कहा। ही इज नॉट अ वॉर मॉन्गर। अब इनका ये भी गलत ख्याल है कि अगर हम जंग शुरू करेंगे अफगानिस्तान के अंदर ना, तो अमेरिका, जिस तरह हम पहले अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर लेते थे, हम दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो उसका माइंडसेट ये है ही नहीं। जब तक वो, वैसे भी इलॉन मस्क जब तक है, वैसे आज इलॉन को उसने कह दिया कि गेट मोर एग्रेसिव, तो उसने कहा यस मिस्टर प्रेसिडेंट आई विल। तो लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल इसके ऊपर हम तज्जिया जारी रखेंगे और मुख्तलिफ जो इशूज हैं, अभी अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है, तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी असद भाई। और खातिन हज़रात, आपका भी बहुत शुक्रिया और गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।